बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपके? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आप लोग घर से आजकल पढ़ाई कर रहे हो, प्लीज़ अपनी पढ़ाई आपने छोड़नी नहीं है, थोड़ा थोड़ा आपने पढ़ते रहना है और जो खासकर मैथ्स है वो खुद करने की कोशिश करनी है और अपनी वीडियो एक दो दफ़ा देख लें, अगर एक दफ़ा नहीं समझ आती दोबारा देख लें, ठीक है ना। और वीडियो देखने के बाद आप कोशिश करें कि वीडियो समझ के, सवाल समझ के आप उसको बंद कर दें वीडियो को और खुद करें। खुद करके फिर आप दोबारा भी देख सकते हैं कि उसको आपने ठीक किया या नहीं ठीक किया, अपने सवाल खुद भी चेक कर सकते हैं। समझने के बाद आप खुद ना भी चेक करें तो आपने पिक्चर लेके टीचर को भेज देनी है, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देनी है पिक्चर, तो हम आपको चेक करके बता देंगे आपने ठीक किया या नहीं किया। प्लीज कोशिश करें कि अपना सवाल आप खुद करें, मैथ्स खुद करने से आता है, ठीक है। तो मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर्स। नंबर्स का क्या कॉन्सेप्ट है, नंबर क्या, उनके नाम क्या होते हैं, वो उनको प्लस माइनस कैसे करते हैं और उनका काम क्या होता है, बस इस किस्म की चीज़ है। इसमें काउंटिंग असल चीज़ जो है उसका जिक्र हो रहा है या उसको हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें जो क्लास 3 में आपने वहाँ क्या नाम है लैक तक आपने पढ़ा था, आपको लैक तक यानी पढ़ना लिखना प्लस माइनस इस तरह का सब कुछ आपको करना आता था। हम शायद भूल गए हो आप, तो मैं थोड़ा सा उसको रिवाइज करवा देती हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। अभी आपने करोड़ तक आगे पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। पहले लैक कर लेते हैं। लैक में बच्चों आपको याद होगा, मैं थोड़ा सा रेड कलर से लिख के देती हूँ आपको। तो 1 लाख कैसा होता है, 1, उसके बाद कितने जीरोस होते हैं, 5 जीरोस होते हैं। टोटल ये कितने होते हैं, 6 हिंट्स होते हैं, 6 नंबर्स होते हैं या 6 डिजिट्स होते हैं, जिस किसमें 1 लाख में, ठीक है। 1 लाख जो है 1 लाख लिख लेते हैं, आपको याद है, ठीक है। 1 लाख में 6 डिजिट्स होते हैं, एक 1 होता है और बाकी 5 जीरो होते हैं। 1 लाख से बड़ी रकम होगी तो ज़ाहिर है 2 लाख होगा तो 2 आ जाएगा 1 की जगह पे, और यहाँ पे अगर आगे भी 1000 में भी कोई रकम आ रही है या 100 में भी रकम आ रही है तो आगे भी नंबर चेंज होते रहते हैं जैसे गिनती बढ़ती है, ठीक है ना। 6 डिजिट्स वाला सबसे छोटा नंबर 1 लाख होता है, बाकी सब 1 लाख एंड 1, 1 लाख एंड 2, 1 लाख एंड 1 लाख 100, 1,10,560, जो भी रकम हो आगे वो उससे बड़ी होती, करते 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 सबसे बड़ी रकम होती है। सबसे बड़ी रकम कौन सी होती है, 9 लाख 9,99,999, ये सबसे बड़ी रकम आएगी, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, फिर गिनती फिर चेंज हो जाएगी, लाख खत्म हो जाएंगे, कोई नया नाम आएगा, वो करोड़ होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे, मैं दोबारा आपको बता दूंगी, ठीक है ना। वैसे यहाँ नीचे भी लिखा हुआ है कि जो 1 लाख होता है वो 6 डिजिट्स वाला सबसे छोटा नंबर होता है, ठीक है ना। और 9,99,999 जो है वो 6 डिजिट्स वाला 6 हिंसों वाला सबसे बड़ा नंबर होता है, ठीक हो गया। अच्छा, आगे हम थोड़ी सी एक्सरसाइज कर रहे थे, इसमें थोड़ी सी रिवीजन आ रही है। रिवीजन जो है ना ये थाउजेंड्स में है, अभी आहिस्ता आहिस्ता करके आपको वहां तक लेके जाएंगे। इन्होंने पहले एक्सरसाइज 1 में दिया हुआ है कि स्किप काउंटिंग इन थाउजेंड्स एंड राइट द नेक्स्ट नंबर। 1000 छोड़ के हर 1000 वाला नंबर लिखना है, एक 1000 नंबर बीच में छोड़ के फिर 1000 बड़ा नंबर लिखना है, फिर 1000 पूरे नंबर बीच में छोड़ के 1000 उससे बड़ा नंबर लिखना है। जैसे मैं आपको एक बता देती हूँ, ये क्या लिखा हुआ है 1672, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है ये 1672। अब 1672 के बाद अगर पूरे 1000 नंबर हम छोड़ दें तो हम इसके बाद अगला नंबर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 1। अब इसका आसान तरीका ये होता है कि 2 और 7 क्या होता है, 2 जो होता है यूनिट होता है, 7 जो है वो टेंस होता है, 6 जो है वो 100 होता है और 1 जो है वो 1000 होता है, ठीक है ना। तो 1000 वाली रकम में हम एक 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 बढ़ता चला जाएगा, हम एक एक बढ़ाते चले जाएंगे, जैसे कि 1000 को हम 2000 करेंगे, 2672, ठीक हो गया ना। उसके बाद फिर 1000 बढ़ा देंगे, 3672, ठीक हो गया ना। फिर 4672 और फिर 5672, ठीक हो गया। इसी तरह से हम आगे चल जाते हैं, एक और मैं आपको करवा के बता देती हूँ। ये है 2999। 2999 के बाद क्या आता है
बात तो 3000 आता है ना, लेकिन हमने पूरे 1000 नंबर आगे जाके बताना है कि 1000 नंबर बाद क्या आएगा। तो जाहिर सी बात है 2000 के बाद 1000 बढ़ा दें तो 3000 आएगा ना। 3999, आगे 4999, फिर 5999, फिर 6999। ठीक हो गया। इस तरह से हमने 1000 बढ़ाते जाना है और ये सारे सवाल कर लेने। मैं एक और करवा दूं आपको, चलो बाकी दो आपने खुद करने हैं। 2306, 2306 के बाद 2000 के बजाय हम सिर्फ 1000 बढ़ा देंगे तो 3300 0 और 6 आ जाएगा। ठीक है ना, टेंस वाली प्लेस पे कुछ भी नहीं, वहाँ 0 का 0 लिखना जरूरी है। ठीक है ना। फिर 3306 के बाद आ जाएगा 4306, फिर आ जाएगा 5306। ठीक हो गया। इस तरह से आगे हम और भी चलते हैं। 5000 के बाद आता है 6606। ठीक हो गया। इसी तरह से अब ये इन्होंने थोड़ी रकम बड़ी कर दी है। अब के यूनिट 10, 100, 10,000, यानी कि 62 मिला के 1000 है, आगे 332 है। ठीक है ना। 62,000 में अगर 1000 और बढ़ा देंगे तो 63,000 हो जाएगा ना। फिर 63,000 में एक और बढ़ा देंगे तो 64,000 हो जाएगा। बाकी रकम वैसे की वैसी रहेगी। इस तरह से आपने ये वाला सवाल करना है। अगला भी आपको बता देती हूँ हल्का सा। 91,999। ठीक है। 91,000 में 1000 और बढ़ाया तो 92,000 हो जाएगा। ठीक है ना। 92 में 1000 और बढ़ाया तो 93,000 हो जाएगा। इस तरह से आपने ये सवाल कर लेना है और मुझे पिक्चर इसकी व्हाट्सएप करनी है। मैं आपको चेक करके बताऊंगी आपने कैसे किया, ठीक किया, कोई गलती तो नहीं है। अगला सवाल कर लेते हैं कि अभी इन्होंने स्किप की थी काउंटिंग, 1000 स्किप की थी ना। इसमें आप कितनी स्किप कर रहे हैं, कितनी छोड़ रहे हैं? 10,000, यानी कि 3 तो ये 100 के हो गए ना, यहाँ कॉमा हो गया। ठीक है ना। 10,000 जो है आपने रकम छोड़ छोड़ के लिखनी है। तो ये कितनी रकम है? यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख। गिन के भी देख लेते हैं कितने नंबर है इसमें। 1 2 3 4 5 6। हमने अभी वो याद किया था कि हमें पहले भी पता था कि 6 डिजिट्स वाला जो नंबर होता है, 6 हिंस वाला नंबर होता है, वो लाख होता है। तो इसको हम आराम से बोल देंगे लाख। 1 लाख। ठीक है ना। 1,09,000, क्योंकि इसके साथ ये जो जुड़ा हुआ है इसके साथ 0 आ रहा है तो 9 अकेला ही पड़ा जाएगा। 1,09,999। ठीक है। 1,09,999 के बाद क्या आएगा? अब 1 लाख को नहीं छेड़ना, हमने 1 लाख वहीं पे छोड़ देना है। 9,000 की बजाय हम 9 में 10,000 और डाल दें तो 19,000 हो जाएगा। ठीक है। हमने 10,000 बढ़ाने, हर रकम में 10,000 बढ़ाने, तो क्या हो जाएगा? 1,19,000। बाकी रकम वैसे की वैसे रहेगी, उसमें हमने चेंज नहीं करनी है। ये हो जाएगा 999। ठीक हो गया। इस तरह से इसके साइज थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, बहुत बड़ा हो गया। अच्छा, इस तरह से हो गया। ठीक हो गया। अब अगली रकम क्या हो गई? 1 लाख को नहीं हमने छेड़ना, 1 लाख वैसा का वैसे ही हो जाएगा। 19 में फिर 10 डाला तो 29, 29,999। देखो, आगे पीछे नहीं चेंज करना, जो 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 जो, जो बताया हुआ होता है ना। 1000 बताया तो 1000 वाली जगह पे एक एक बढ़ाना है। 10,000 बताया तो बस 10,000 उसमें और डालते जाना है। ठीक है ना। अब देखें, 1 लाख 1 वापस लिखेंगे, लाख का 1 लाख 29 की बजाय 10 और डाल दिया तो 39, 39,999। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। 1 लाख 39 की बजाय 49,999। ठीक है। इस तरह से अगले सवालों में भी मैं एक और सवाल आपको करके बताती हूँ, आपको अंदाजा हो जाएगा, फिर आपने ये सवाल खुद करने। ठीक है। ये आपको पास रकम दी हुई है 2 लाख। दोबारा गिन लेते हैं कितने डिजिट्स हैं इसमें, कितने हिंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 हिंट्स हैं तो हमें पता है कि 6 हिंट्स वाली जो रकम होती है उसमें पहला वाला अकेला जो होता है वो लाख होता है, फिर 2 जोड़ के होते हैं, फिर आगे 3 का सेट बनता है। ठीक है ना। पहले वाले को हम जो भी नंबर होता है उसको लाख बोलते हैं, दूसरे जो 2 नंबर होते हैं उनको जोड़ के हम 1000 बोलते हैं, और तीसरे जो नंबर होते हैं 100, और उसके बाद जो 2 नंबर होते हैं उनको मिला के बोलते हैं 605, 810, 15, 506, जो भी हुआ। ठीक है ना। इस तरह से तो अब ये रकम क्या है? 2,09,999। ठीक है। जब इसमें हम 10,000 बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगी?
2 लाख है तो 2 लाख अपनी जगह पे रहेगा, इसको तो चेंज नहीं करना। 9,000 के बजाय ये जाएगा 19,999, वैसा का वैसे ही आ जाएगा। ठीक हो गया। अगला हो गया 2,19 के बाद फिर 10 बढ़ा दिया तो 29,999 अपनी जगह पे रह गया। फिर 2 लाख 29,000 था, 29,000 में फिर 10,000 डाल दिया तो 39,999। इस तरह से जो बाकी रकम है उसको हम बिल्कुल नहीं छोड़ रहे, जिस रकम पे जिस प्लेस पे आपने जितने बढ़ाने हैं बस उसको हम बढ़ाते हैं। ठीक हो गया। अब हम कर लेंगे 2,39 के बजाय 49,999। ठीक हो गया। इस तरह से ये सारे सवाल आपने करने हैं और मुझे आप लोगों ने पिक्चर भेजनी है इसकी। रोज का आप एक सवाल कर लिया करें, ठीक है, हफ्ते में तो भी 4-5 दिन में आपका ये एक्सरसाइज आराम से पूरी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको अभी बताया था कि 1 लाख जो होता है वो सबसे छोटा, वो 6 डिजिट वाला नंबर होता है। उसके बाद 9,99,999 जो है वो सबसे बड़ा 6 डिजिट्स वाला, 6 हिंसों वाला नंबर होता है। उसके बाद क्या आता है, 7 हिंसों वाला नंबर आता है, जिसमें क्या होता है, एक 1 होता है और बाकी 6 जीरो होते हैं। यहाँ से अगर हम गिनना शुरू करें तो ये 3 जीरो का एक सेट बन जाता है। ये तो जीरो जो है वो 1000 वाली जगह पे है और ये 2 जीरो ये दोनों लाख वाली जगह पे। ठीक है ना। जब हम उर्दू में पढ़ेंगे, पाकिस्तानी सिस्टम में पढ़ेंगे तो हम इसको पढ़ेंगे 10 लाख, ये लाख वाला था, ये 1000 वाला था, TH। ठीक है ना, 1000 के लिए मैं लिख देती हूँ। ठीक है ना। और ये 100 और उसके साथ जो हम बाकी रकम जोड़ के पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो 10 लाख, अच्छा ये तो नंबर, ये 10 लैक्स हो गया। ठीक है। 10 लैक्स को इंटरनेशनल सिस्टम में या बाहर के ममालिक में 1 मिलियन भी बोलते हैं। यानी कि 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन। 10 लाख बोले या 1 मिलियन बोले, एक ही बात है, एक ही रकम है, एक ही रकम बनती है इससे। ठीक हो गया। यहाँ पे नीचे थोड़े से नंबर दिए हुए, हम उनमें इनको पढ़ने की आपको प्रैक्टिस करवाती हूँ। इससे आपको पढ़ना इजी हो जाएगा और आपको नंबर इजी लगेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं 10 लाख की। ठीक है। मैंने आपको अभी कॉमे डालने बताया था, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे कॉमे डाले हुए। यहाँ से कॉमा हमेशा जब डालते हैं ना तो यहाँ से राइट से लेफ्ट की तरफ कॉमा डालते हैं, जो 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख गिन के डालते हैं। ठीक है ना। जब कॉमा डल जाता है ना फिर उसको पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है। हम नंबर गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 नंबर है तो ये 10 लाख वाली रकम है। ठीक है। पहले वाले दोनों को हम जोड़ के लाख बोलेंगे, यानी कि 1 और 2 कितना होता है, 12 होता है ना। ये 12 लैक्स, 8 और 4 84, 84,386, ये पूरी रकम यूं पढ़ी जाएगी। ठीक है ना। तो इसको इस तरह से पढ़ेंगे। नेक्स्ट कर लेते हैं। इसमें भी कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 है। हमें कॉमा से भी देख के पता चल रहा था ये 7 है, तो हमें इन दोनों को जोड़, पहले जो 2 हैं इनको जोड़ के पढ़ेंगे, 5 और 4 को जोड़ के पढ़ेंगे। कॉमा भी हमें बता रहा है ये कुछ, ये 0 और 5 को जोड़ के पढ़ेंगे, 7, 2, 5 को जोड़ के पढ़ेंगे। ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। 54,05,000, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे कोई रकम नहीं है ना, खाली जगह है, तो हम इसको खाली 5 बोल देंगे। ठीक है ना। 54,05,725। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह से हम इसकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3 है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द एनसर्कल्ड नंबर। एनसर्कल्ड यानी जिसको सर्कल किया गया है। तो इन नंबर्स में से एक एक अदद है जिसको सर्कल किया गया है। ये 6 नंबर दिए गए हैं, जो सर्कल किया हुआ है उसकी आपने प्लेस वैल्यू बतानी है। तो हम सबसे पहले कॉमा डाल देते हैं, 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा। ठीक है। 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, या 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा। क्वेश्चन 4 में भी 3 के बाद, फिर 2 के बाद, 5th में भी 3 के बाद, फिर 2 के बाद, और ये लंबा है तो फिर 2 के बाद। ठीक है। पर ये पाकिस्तानी सिस्टम चला आ रहा है ये। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा। ठीक है। अब हम इसको प्लेस वैल्यू मालूम करते हैं। प्लेस वैल्यू मालूम कैसे करेंगे, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। तो ये लैक्स प्लेस पर है, LAC अपोस्ट्रोफी S। अपोस्ट्रोफी S का मतलब होता है का, ला, का या की।
लाख की जगह PLACE प्लेस पे, लाख की प्लेस पे यानी कि ये क्या है 6 लाख है। तो लाख की प्लेस पे लैक्स प्लेस पे 6 लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू क्या है 6 लाख। ठीक है। अच्छा आगे है यूनिट 10 100 1000 10,000। तो 4 कौन सी प्लेस पे है TEN 10 THOUSAND S thousands PLACE प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। यूनिट 10 100 1000 10,000 ये भी 10,000 प्लेस पर है TEN 10 THOUSAND प्लेस। अच्छा उसके बाद है यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है। तो ये 1 जो है क्वेश्चन नंबर 4 में ये 10 lakhs PLACE प्लेस। ठीक है। अच्छा उसके बाद है 5 यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख ये भी लैक्स प्लेस पर है LACE लैक्स PLACE प्लेस। 6 वाला है यूनिट 10 100 1000। ठीक है ना। तो 4 कौन सी प्लेस पर है थाउजेंड्स प्लेस THOUSAND थाउजेंड्स PLACE प्लेस। ठीक हो गया। इस तरह से आपने ये करना है। अगला पेज है पेज नंबर 5। ठीक हो गया। पेज नंबर 5 पे हम चलते हैं। पेज नंबर 5 पे यहाँ पे है सक्सेसर्स एंड प्रेडिसेसर्स। सक्सेसर होता है पिछला नंबर, अगला नंबर, और प्रेडिसेसर होता है पिछला नंबर। सक्सेसर होता है अगला नंबर, प्रेडिसेसर होता है पिछला नंबर। एक और दफा बता देती हूँ बच्चों। सक्सेसर होता है अगला नंबर यानी कि 2 के बाद 3, 10 के बाद 11, 1 लाख के बाद 1 लाख 1। ठीक है ना। जितनी बड़ी रकम हो जितनी छोटी रकम हो अगले नंबर को हम सक्सेसर बोलते हैं और पिछले नंबर को हम प्रेडिसेसर बोलते हैं। प्रेडिसेसर किसका 4 का प्रेडिसेसर क्या है 4 का पिछला नंबर क्या है 3। 19 का पिछला नंबर क्या है 19 का प्रेडिसेसर क्या है 18। ठीक हो गया ना इस तरह से। अच्छा अब ये हम ये कर लेते हैं इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जब एक्सरसाइज नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 4 में ये कह रहे हैं राइट डाउन द प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ ईच ऑफ द गिवन नंबर। यहाँ पे ये आपको नंबर्स दिए हुए, इसका पिछला नंबर, इससे पीछे जो नंबर आता है वो यहाँ लिखना है, प्रेडिसेसर यहाँ लिखना है। मैं आपकी याद दहानी के लिए यहाँ पे P लिख देती हूँ। P पिछला नंबर हो गया और सक्सेसर यानी S अगला नंबर। ठीक है ना। अगला नंबर यहाँ पे लिखना है। ठीक हो गया। तो हम नंबर देखते हैं पहले, फिर देखते हैं इसका अगला पिछला नंबर कौन सा है। ठीक है। ये है आगे कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7। 7 का मतलब है कि ये 10 लाख वाली रकम है। तो 4 9 को इकट्ठा जोड़ के पढ़ेंगे। 4 9 49, 4 9 49 लाख 50,50,000 626। अब बाकी रकम पीछे तो वही रहेगी, एक एक रकम पीछे जानी है ना। तो 6 की वजह हमने 7 लिख लेंगे, बाकी रकम वही रहेगी। तो हम ये देख लेते हैं ये रकम क्या है। चलो जी 49,50,000। ठीक हो गया। 626 की जगह क्या जगह 627। ठीक हो गया। अच्छा सॉरी 627 नहीं 625 पिछला रकम हमने लिखनी थी। ठीक हो गया। यहाँ पे 625 आ गया। ठीक है। 49,50,625 के बाद 49,50,626 आया। ठीक है। अब इसी तरह से अगली रकम क्या है इसकी, इसकी अगली रकम है 49। बाकी रकम तो वैसे लिख लेंगे ना 49,50,626 के बाद आएगा 627। ठीक हो गया। अच्छा जी अगला सवाल देख लेते हैं। ये है कितने नंबर्स हैं इसमें, कितने डिजिट्स हैं इस नंबर में 1 2 3 4 5 6। 6 नंबर्स हैं इसमें बच्चा। 6 नंबर्स वाला क्या होता है 6 नंबर्स वाला खाली लाख होता है ना। 10 लाख में तो नहीं होता। ऊपर वाली 7 नंबर्स वाला था, ये 10 लाख वाली रकम थी। पहले 2 नंबर्स हमने जोड़ के पढ़ा था। ये जो है वो 6 हिस्सों वाला नंबर है। तो इसमें हम अकेला पहला वाला नंबर अकेला बोलेंगे। अगर आपको समझ ना भी आ रही हो तो आप ये काम कर लें कि इसके आप ना साथ साथ कॉमा डाल दें। यहाँ 3 नंबर के बाद कॉमा,
यहाँ 2 नंबर्स के बाद कॉमा, अब देखो आपको पड़ी जाएगी, देखो ये अकेला रह गया ना, तो ये 9 लाख है, ठीक है ना, 9,99,989, ठीक है। जब हम इसकी पिछली रकम लिखेंगे तो हम 9 लाख को वैसे ही लिख देंगे 9 लाख कॉमा 99,000 भी वैसे ही लिख देंगे 989 के बाद क्या आता है 90, एक रकम पीछे, सॉरी एक रकम पीछे लिखनी है ना, 89 से पहले क्या आता है 88, ठीक हो गया। अच्छा अगली रकम क्या होगी 9,99,989 के बाद क्या होता है 90, ठीक है, इस तरह से हो गया। एक और मैं कर लेती हूँ, आपको शुरू से कॉमा ही लगा देती हूँ। ये 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, ये अकेला, ठीक है ना। और देखा जाए तो 6 नंबर है ना, तो ये लाख वाली रकम है, तो 7,88,100, ठीक है, ये रकम लिखी हुई है ना। इसमें से एक पिछली रकम क्या होगी, यानी कि एक कम रकम क्या होगी 7,88,100 से पिछली क्या होगी 099, ठीक हो गया ना। यानी कि 100 तो अभी बना है ना, तो 100 से कम कर देंगे तो 100 वाली जगह खाली हो जाएगी और 99 बन जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा इसकी अगली रकम क्या होगी 7,88,100 के बाद क्या होता है 101। अगला भी आपको मैं समझाने के लिए कर देती हूँ। ये क्या है इसके कॉमा डाल देते हैं पहले सारे, यहाँ से 3 डिजिट्स के बाद कॉमा, यहाँ से 2 के बाद कॉमा, और गिन भी लेते तो ये 7 डिजिट्स हो गए, 7 हिंसे वाला नंबर हो गया। 7 हिंसे वाला नंबर है तो ये दोनों हम जो 3030 जोड़ के पढ़ेंगे, ये दोनों लाख है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 30,26,779, 79 से पहले क्या होता है 78, ठीक है ना, 778 हो गया। इसकी अगली रकम क्या होगी 30,000 वैसे ही आ जाएगा, 26 लाख वैसा ही आ जाएगा, और 779 के बाद क्या आता है 780, ठीक है। अगला एक कर लेते हैं, फिफ्थ वाला भी करवा देती हूँ मैं आपको। ये क्या है 6, अच्छा इसके पहले कॉमा डाल देते हैं, फिर पढ़ना आसान हो जाएगा, 3 और 2, ठीक है ना। अच्छा जी आपने अच्छी तरह से कॉमा डालना है गोल करके प्यारा सा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये भी 7 डिजिट्स हैं, इसका मतलब ये है 69 लाख वाली रकम है ये, ठीक है, 10 लाख वाली रकम है, इसमें 7 डिजिट्स हैं, 7 हिस्से हैं। हम लिखेंगे 69 लाख तो वैसे का वैसा ही लिख देंगे, 32,000 वैसा ही लिख देंगे, 708 से पहले क्या आता है 707। अच्छा इसके बाद कौन सी रकम आती है, ये सारे सक्सेसर्स हैं, प्रेडिसेसर्स हैं पिछली रकम से, और ये सारी सक्सेसर्स हैं अगली रकम है, ठीक है ना। अच्छा इसकी अगली रकम क्या है, इसका सक्सेसर क्या है 69,32,708 के बाद 709, ठीक हो गया। इस तरह से ये सवाल हो गया। कोशिश कीजिएगा समझने के बाद आप खुद इस सवाल को करें, और आपको समझ आ जाता है तो कुछ नए नए नंबर्स लिख के भी इसको करके देखने की आप कोशिश करें, ठीक हो गया। अच्छा और अगला सवाल है राइट द नंबर्स इन न्यूमरल्स। ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं इनको न्यूमरल्स में लिख रहे हैं, यानी कि ये जो इंग्लिश में नंबर लिखा हुआ है, इंग्लिश में कोई बहुत बड़ा आपको दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, इसको आपने मैथ्स में नंबर्स की शक्ल में लिखना है, बस इंग्लिश में नहीं लिखना, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं, इसको ये काम बच्चों आपने कॉपी पे करना है, ठीक है ना। ऊपर आप सवाल लिखेंगे, फिर राइट द गिवन नंबर्स इन न्यूमरल्स पे नंबर 1 लिखेंगे 20,35,499, यूं लिख के ना आपने इसके नीचे इसका आंसर लिखना है। मैं आपकी आसानी के लिए इसी के नीचे जगह बना के लिख के दे रही हूँ ताकि आपको पता चले कि किस तरह से आपने ये काम करना है, और कोशिश करेंगे आपने ये प्यारा प्यारा कॉपी पे करना है, खुद करना है, ठीक हो गया। 20 लाख, 20 लाख का मतलब लाख की जगह हम 20 लिख देंगे, कॉमा, क्योंकि सवाल में भी जैसे कॉमा डाला हुआ है, हमने नंबर्स में जब सवाल नहीं, मतलब कि जब उन्होंने वर्ड्स में लिखा हुआ जिस तरह से कॉमा डाला हुआ है, हमने नंबर्स में भी वैसे ही कॉमा डालना है। 20 लाख कॉमा 35,000, 35,000 कॉमा, उसके बाद है 499, 499, ठीक है, 499।
चलें, आपको समझ आ गई। नेक्स्ट भी कर लेते हैं, बल्कि मैं इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, आपको नजर आए। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है 79 लाख। 79 लाख की जगह हम 79 लिख के, वहां कॉमा है, यहाँ पे भी कॉमा डाल देंगे। उसके बाद है 9000, ठीक है ना। 9000 में हम 9000 है, इसमें से 10,000 वाली जगह खाली है, खाली 9000 आया। ठीक है, दो का जोड़ा था ना, हमें ये पता है कि ये जोड़ा सा बनता है, इसका जोड़ के लिखते हैं। ठीक है, 994, 900 पे कॉमा डाल के 994 एक सेट बन जाता है। देखो सेट सेट की शक्ल में हम इंग्लिश में भी लिखते हैं और मैथ में भी, मतलब नंबर्स में भी लिखते हैं, तो हमें फिर गलती नहीं होती है। ठीक है, यूं हो गया। अच्छा, 92 लाख, 92 लाख का मतलब है 92 हम लिख देंगे लाख की जगह पे, कॉमा 4000। 4000 का फिर वही वाली बात आ गई कि यहाँ पे 1000 और 10,000 का जोड़ा होता है ना, एक सेट होता है, वो जुड़े हुए होते हैं। इसका मतलब कि 10,000 वाली जगह पे कुछ भी नहीं है, हमने जीरो उसकी जगह पे लगाना है। 4000 और 89, 89 का मतलब कि 100 में भी इन्होंने कुछ नहीं बोला, तो 100 वाली जगह पे हमने जीरो लगा देना है, 89 उसके बाद लिख देना है। ठीक हो गया। तो अब वैसे भी हम देख रहे थे, हमें पता है कि 92 लाख, यानी कि लाख में 2 लाख के दो नंबर से 9 और 2 आ रहे हैं ना, ये 10 लाख वाली शक्ल है। ठीक है ना, तो इसमें 7 हिस्से होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, यूं गिन के भी हम चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं ठीक है। ठीक हो गया। अगला कर लेते हैं 9,09,000। ठीक है, 9 लाख का मतलब ये 6 हिस्सों वाला नंबर होगा। ठीक है ना, 9,09,000। अब फिर वही वाली बात है, 9,000 अकेला आ रहा है 10,000 वाली जगह खाली है, तो 9 जो है 1000 वाली जगह पे आ गया। 991, 991 लिख लिया। ठीक हो गया। उसके बाद आगे कर लेते हैं 68 लाख। ठीक है, 68 इकट्ठा जोड़ के हम लिख लेते हैं 68 लाख कॉमा 1000। 1000 का मतलब फिर वही बात आ रही है कि 10,000 वाली जगह खाली है और 1000 वाली जगह पे 1 लिखना है हमने। ठीक हो गया। उसके बाद कॉमा डाला 101। 101 का मतलब है कि टेंस वाली जगह भी खाली है। ठीक है ना, टेंस वाली जगह पे कुछ होता तो 1 के साथ जुड़, अगर 1 होता तो 1 1 11 हो जाता। ठीक है, 2 होता तो 21 हो जाता, 121, 131। ठीक है ना, इसका मतलब कि टेंस वाली जगह खाली, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हमने यहाँ पे जीरो लिखना है। दूसरा, हम अपना नंबर चेक कर लेंगे कि अगर जीरो ना लिखेंगे, नंबर्स कम ज्यादा हो जाते हैं, तो गिनती गलत हो जाती है, खराब हो जाती है, आपका नंबर गलत हो जाता है। हम यूं भी चेक कर लेते हैं कि 68 लाख का मतलब कि लाख में 2 नंबर्स हैं, यानी कि 10 लाख वाली ये कोई फिगर है, 10 लाख वाला नंबर है, तो 10 वाले लाख वाले नंबर में हमारे पास 7 डिजिट्स या 7 नंबर्स होते हैं। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे आंसर में 7 नंबर होने, 7 अदद होने बहुत जरूरी है, 7 हिस्से होने बहुत जरूरी हैं। अगली एक्सरसाइज कर लेते हैं, राइट द गिवन नंबर्स इन वर्ड्स। ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इनको वर्ड्स में लिखना है, अल्फाज में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है। ठीक है ना, मैं आपको सिर्फ बताऊंगी, लिखना है आपने खुद है। कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट्स हैं। सबसे पहले आप कॉमा डाल दें, यहाँ से 3 के बाद कॉमा डाल दें, यहाँ से 2 के बाद कॉमा डाल दें। अब हमें पता है कि ये 100 वाली रकम है, ये 1000 वाली 2 रकमें हैं, फिर आगे 89 जो है वो लाख वाली रकम है, तो क्या होगा 89 लाख 26,431। ठीक है, 89 लाख 26,431। नंबर 2 कर लेते हैं, पहले कॉमा डाल लेते हैं इसमें, फिर इसको पढ़ते हैं। फिर ये हमें पता है कि ये लाख वाली रकम है, तो 10 लाख 1000, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो खाली 1 बोलेंगे। ठीक है ना, 10 लाख 10 हो गया ना, इनको जोड़ के पढ़ना होता है। दोनों लाख वाली रकम है, ये दोनों 1000 वाली रकम है, इनको जोड़ के पढ़ना होगा। ठीक है ना, 10 लाख 1000, आगे कुछ भी 100 वाले में कुछ नहीं है, 10 वाले में कुछ भी नहीं है, तो 1 खाली 1 है। ठीक है, एंड 1, 10 लाख 1001। नंबर 3 क्या है, इसके कॉमा डाल देते हैं, 3 के बाद कॉमा, 2 के बाद कॉमा, फिर 2। ठीक है, 99 लाख 99,999। नंबर 4 कर लेते हैं, कॉमा डाल लेते हैं पहले,
ये हो जाएगा 11,09,208। उसके बाद इधर से कॉमा डाल देते हैं, ये हो जाएगा 9,09,909। इधर से कॉमा डाल देते हैं, ठीक है। 2,56,781, ये छठा भी हो गया हमारा, ठीक है। सबसे पहले बच्चों इन सवालों में आपने क्या करना है, कोशिश करनी है कि हमने इनमें कॉमा सही डालना है। कॉमा हमेशा हम राइट से लेफ्ट की तरफ डालते हैं, पहले 3 नंबरों के बाद कॉमा डालते हैं, उसके बाद हर एक नंबर के बाद हम कॉमा डालते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं 1 करोड़ पे। आज हमने क्या इसके बाद क्या करना है, 1 करोड़, ठीक है। 1 करोड़ वाली रकम हमने पढ़नी है, लिखनी है और उसको प्लस माइनस करना है, जो भी कुछ करना है, ठीक हो गया। 1 करोड़ में कितने हिस्से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हिस्से होते हैं, ठीक है ना। 8 अदद होते हैं, 8 डिजिट्स होते हैं, ठीक है। 8 अदद वाली जो भी रकम होती है हमें उसको करोड़ करके पढ़ना होता है। हम या तो नंबर गिन लेते हैं तो हमें आसानी हो जाती है, हम सीधा इस तरफ से पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अगर नंबर ज्यादा हो, हमें समझ ना रही है, हम यूं भी गिन सकते हैं, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। एक नई चीज भी आपको मैंने अभी बताई थी, अब जैसे आपने ये 3 में भी पढ़ी हुई है, 10 लाख को मिलियन भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से 10 मिलियन और 10 लाख के बाद करोड़ आता है, हम उर्दू में या पाकिस्तानी सिस्टम में इसको करोड़ बोलते हैं। और अगर हम मुल्क से बाहर किसी और मुल्क में चले जाएं तो वहाँ 1 करोड़ को 10 मिलियन बोलते हैं, ठीक है। 1 करोड़ का दूसरा नाम क्या हो गया, 10 मिलियन। 1 करोड़ का दूसरा नाम क्या हो गया, 10 मिलियन। 10 लाख का दूसरा नाम क्या हो गया, मिलियन, ठीक है ना। ये तो हमने पहले भी किया था। 10 लाख को मिलियन भी बोलते हैं, करोड़ को 10 मिलियन भी बोलते हैं। ये आपने थोड़ा सा 2-3 दफा अपने आप को कहलवाना है, प्रैक्टिस करनी है, ये आपको याद हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं। अभी हम थोड़े थोड़े नंबर्स पढ़ने की प्रैक्टिस कर लेते हैं। कॉमा डाला हुआ है, हमारे लिए इजी हो जाएगा इसकी प्रैक्टिस करना। अच्छा, चलो अब स्टार्ट करते हैं। ये नंबर हमें दिया हुआ है, ये इनको हमने वर्ड्स में लिखना है। हम पढ़ेंगे, जैसा पढ़ेंगे वही इंग्लिश में लिखेंगे ना। तो यहाँ से कितने नंबर है इसमें, 1 2 कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 हिस्सों वाली रकम क्या होती थी, हमने पहले भी पढ़ा था, लाख, ठीक है ना। लेकिन 7 हिस्सों में 10 लाख से बड़ी रकम होती थी, ठीक है, 10 लाख से बड़ी, ठीक है। 10 लाख से बड़ी रकम होती है या 10 लाख भी हो सकता है, ठीक है। इनको दोनों को जोड़ के पढ़ते हैं हम लोग, 69 लाख। फिर इन दोनों को जोड़ के ये 1000 वाला सेट आता है, 47,000। फिर इनको पढ़ेंगे 246। जहां कॉमा डाला हुआ है इंग्लिश में भी हमने वहीं पे कॉमे डालने हैं। आखिरी रकम से पहले यहाँ पे 100 के बाद जो भी रकम होती है वहां पे एंड हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, 46 से पहले एंड लिखा हुआ है। अगली रकम जो है उन्होंने इंग्लिश में दी हुई है और उन्होंने कहा है कि इसको नंबर्स में लिखें। 7 करोड़, 7 करोड़ की जगह हमने 7 लिख दिया, यहाँ कॉमा था, हमने यहाँ कॉमा डाल दिया। 56 लाख, 56 लाख, उसके बाद 56 जोड़ के लिख दिया, ये 56 लाख हो गया। फिर 99,000, 99 फिर कॉमा के बाद 99 लिख दिया। 959, 959, ठीक है, 959, ठीक है। तो वैसे भी हम चेक कर लेते हैं कि 7 करोड़ का मतलब है जो 10 क्या नाम है इसको, हमने अभी पढ़ा था, करोड़ में कितने हमने पढ़े थे, कितने अदद होने चाहिए, कितने डिजिट्स होने चाहिए, 8। इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब हमारा जवाब ठीक है। अगर आपके हिस्से कम ज्यादा हो जाए, आपको हिस्से भी याद हो जाए ना कि करोड़ में कितने हिस्से हैं, लाख में कितने हिस्से हैं, 10 लाख में कितने हिस्से हैं, तो अपना जवाब आप खुद ही चेक कर लेते हैं, आपको पता होता है कि इसमें मैंने गलती नहीं की है। तीसरी एग्जाम्पल कर लेते हैं, राइट। अच्छा, इसको वर्ड्स में लिखना है, तो हाँ, इसमें कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 हिस्सों का मतलब ये 10 लाख वाली रकम है, लिखा भी पूरी 10 लाख ही है, ठीक है। 10 लाख, 10 लाख, 20,000, ये 1000 वाला सेट आता है ना उसके बाद वाला। फिर 926,
6। ठीक हो गया। 100 के बाद जो दो रकमें होती है इनको जोड़ के पढ़ना होता है, इसलिए इससे पहले हम आखिरी रकम, ये आखिरी रकम बन रही होती है ना 26, इससे पहले हम एंड लिख देते हैं। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, अब 10 लाख की जगह हम 1 मिलियन भी बोल सकते हैं। ये भी हमने अभी सीखा था कि 10 लाख लिखें या 1 मिलियन लिखें, बात एक ही है। एक और चीज हमने सीखी थी कि मिलियन और 10 लाख बराबर होता है करोड़, और 10 मिलियन बराबर होता है, ये भी हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक हो गया। अच्छा जी बच्चों, अभी अरेबिक सिस्टम आ गया है। अरेबिक सिस्टम में आपको पता है कि वही सिस्टम होता है, वही लाख करोड़ वही वाली बातें हो रही थी जैसे पाकिस्तानी सिस्टम में हो रही थी, वही अल्फाज इस्तेमाल हो रहे होते हैं और उसी तरह से उनको तकसीम किया होता है नंबरों को। किस तरह से तकसीम होते हैं कि पहले जो ये यूनिट का जो सेट होता है ना, उसमें 3 नंबर्स होते हैं और इन 3 नंबर्स के बाद हम यहाँ पे कॉमा डाल देते हैं। ठीक है ना। इस तरह से हमें नंबर्स देख के फॉर्म पर चल जाता है कि सेट है, इनको किस तरह से बोलना है। ठीक है। अगले जो होते हैं वो 2 नंबर्स, वो 1000 वाले नंबर होते हैं, उनको इकट्ठा जोड़ के बोलते हैं। अच्छा, ये जो सेट बना होता है इनको इकट्ठा जोड़ के बोलना भी होता है ना, फिर हमें आसानी हो जाती है। फिर यहाँ पे कॉमा डाला होता है, फिर आगे लाख वाले 2 नंबर्स होते हैं। ठीक हो गया। ये दोनों लाख वाले होते हैं, फिर यहाँ पे कॉमा होता है, फिर ये दोनों करोड़ वाले होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इनको हम पढ़ लेते हैं। वैसे अब मैं क्योंकि आपको बताइए कि इसका सेट है, करोड़ वाला सेट है ना, तो हम बोलेंगे 34 करोड़ 32 लाख, ठीक है, 58,754। आखिरी रकम को यूं पढ़ लेंगे 754। ठीक हो गया। आपको अब नजर आ रहा है, इस तरह से हम पढ़ेंगे। ठीक है। जब हम कॉमा डाल देते हैं तो रकमें पढ़ना बहुत आसान हो जाती हैं। हालांकि ये कितनी बड़ी रकम हो गई है, कितने इसमें अदद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अदद वाली रकम है ये। इसमें 9 डिजिट्स हैं, 9 हिस्से हैं। कितनी बड़ी रकम है ये। ठीक है ना। लेकिन अगर आप कॉमा डाल देंगे और आपको पता होगा इस पूरे सेट को हमने 100 और उसको जोड़ के पढ़ना है, अगले सेट को, ये 1000 का सेट है, उसका अगला सेट जो है वो लाख का सेट है, उससे अगला सेट जो है वो करोड़ का सेट है। तो हम ये कॉमा यहाँ से देखते हुए सीधे से उल्टे की तरफ कॉमा डाल देते हैं। कॉमा डालने के बाद हम सीधा पढ़ना शुरू कर देते हैं, यानी कि जिस तरह से इंग्लिश लिखी जाती है इस तरह से हम पढ़ते हैं। कॉमा डालने के लिए जिस तरह से उर्दू लिखी जाती है इस तरह से हम सीधे से उल्टे की तरफ कॉमा डाल देते हैं। ठीक है ना। कॉमा डालने के बाद आपको वो रकम पढ़नी बिल्कुल आसान हो जाती है। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये देखो कॉमा डाला हुआ है, ये यूनिट्स का सेट है, ये ये थाउजेंड्स का सेट है 4 7, और उसका अगला सेट किसका है, लैक्स का सेट है। ठीक है ना। तो हम इसको पढ़ेंगे 5,47,092, क्योंकि 100 वाली जगह पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, 0 लिखा हुआ है। कुछ तो लिखा हुआ है, मतलब 0 लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए कुछ नहीं बोलना। अच्छा, अब ये है कि एक और तरीका जो मैं पहले भी बताई थी वो भी हो सकता है। आप गिनने कितने इसमें कितने हिंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हिंट्सों वाली रकम जो होती है वो लाख होती है। ठीक है ना। तो भी हम पढ़ सकते हैं, 2 को अकेला पढ़ लिया, 2 लाख, 2,47,092। अगली रकम में हम कॉमा डाल देते हैं। सबसे पहले हमने कॉमे डालने हैं, यहाँ पे 3 के बाद कॉमा डाला, यहाँ 2 2 के बाद कॉमा डाल दिया। ठीक है ना। तो ये कितनी हो गई, ये 1000 पहली वाली यूनिट्स वाली है, फिर 1000 वाली है, फिर लाख वाली है। तो 26,97,427। अगली कर लेते हैं, 3 के बाद कॉमा डाला, 2 के बाद कॉमा डाला। ठीक है ना। 90,80,672। ये बच्चों अपने कॉपी पे काम करना है। वैसे थोड़ा सा आपको गाइड कर रही हूँ। कॉमा डालें सबसे पहले, यहाँ से पढ़ना शुरू करें, 50,21,858। अब इसके अंदर 3 के बाद कॉमा डाला और ये चौथी रकम हो गई। जो अदद होते हैं वो क्या होता है, 1000 की रकम होती है। तो क्या हो गया, 8,907। ये छोटी रकम दी हुई है अचानक से उन्होंने, वो चेक करें आप, भूल तो नहीं की छोटी रकमें। ठीक है ना। यहाँ फिर 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा। ठीक है। तो ये यूनिट वाला सेट हो गया, ये 1000 वाला सेट हो गया, और जो 5 है ये लाख वाला सेट है। गिन के भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हिंसों वाला जो नंबर होता है वो लाख होता है। ठीक है ना। 5,08,742। ठीक है। अगली रकम 7वां सवाल क्या है, 3 के बाद कॉमा डाल दो, 2 के बाद कॉमा डाल दो। हैं भी इसमें कितने, 3 2 5 2 7, 7 हिस्से हैं, तो ये कितनी होगी, ये 10 लाख वाली रकम है। तो 10 लाख वाली रकम है, इन दोनों को इकट्ठा जोड़ के पढ़ना होगा, 90,05,444। इधर से आखिरी सवाल कर लेते हैं, 3 के बाद कॉमा,
तो ये क्या हो जाएगा, ये यूनिट वाली रकम है, ये 1000 वाली रकम है, तो 69,000 और 100 वाली रकम पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हम जीरो लिखा हुआ तो कुछ भी नहीं बोलेंगे, 69,084। ठीक हो गया। तो बच्चों आपने ये समझने के बाद इसको कॉपी में करना है और मुझे पिक्चर्स भेजनी है, मैं चेक करके आपको बताऊंगी आपने ठीक किया या नहीं किया है। ठीक है, उम्मीद है कि आप ये काम खुद करेंगे, सोच के समझ के और दिलचस्पी के साथ करेंगे, ताकि आपको ये समझ आ जाए। ठीक है, और ये इजी होता है, थोड़ी सी कोशिश करेंगे, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करेंगे, कॉमास लगाएंगे। आपको कॉमे वाला सिस्टम आसान लगता है तो कॉमे वाले सिस्टम से आप पढ़ना शुरू कर दें। अगर आपको गिन के 6 हिस्से होंगे तो कितना होगा, 6 हिस्से होंगे तो ये होगा, क्या नाम है इसका, 6 हिस्से होते हैं तो ये क्या होता है, लाख होता है। ठीक है ना, लाख वाली रकम है। 7 हिस्से होंगे तो ये किसकी रकम होगी, 10 लाख वाली रकम होगी। 8 हिस्से होंगे ये करोड़ होगा, और 9 हिस्से होंगे तो 10 करोड़ वाली रकम होगी। अब तक आप 10 करोड़ वाली रकम पढ़ चुके हैं, और अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आप आराम से बड़ी बड़ी 9 अदद वाली 9 हिस्सों वाली रकमें आराम से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपने थोड़े बड़े बड़े नंबर्स लिख के उनको पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है। आपको देखना कितनी बड़ी बड़ी रकम पढ़नी के आ जाएगी आप। ठीक है, आप उसको समझ भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, चलें, अल्लाह हाफिज, अपना काम जरूर भेजिएगा। फी अमानिल्लाह।